सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में कि पैसे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ, और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू की हूँ, तो इसलिए मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। इसका एक कारण ये है कि थोड़ी सी व्यस्तता थी, स्कूल वगैरह में बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो सत्र परीक्षाएं जो होती हैं वो कंडक्ट हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी। और इसके साथ ही साथ मेरे खुद के भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना था, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट बराबर मेरे पास आता है, बराबर मैं उन चीज़ों को पढ़ती हूँ और उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ और समझती भी हूँ। और कभी कभी ये सोचती हूँ कि अच्छा, उनके साथ ऐसा घटित हो रहा है तो इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या मैं उनके उपाय को बता सकती हूँ उनको, क्या मैं उनके प्रॉब्लम की सलूशन को मैं जानती हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ। और बहुत दिनों से किसी का मेरे पास कमेंट आ रहा था एग्ज़ाम को लेकर के कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसको किस तरीके से उसके रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट करें और किस तरीके से हम खुद को मोटिवेटेड होकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और मैं स्पेशली उनके लिए ही वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके साथ ही साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो बताऊंगी उसको भी फॉलो करिएगा अगर आप अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में सच में मिरेकल चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि किसी भी चीज़ को आकर्षित करना, उन्हीं चीज़ों को आकर्षित आप कर सकते हैं जिनको आप चाहते हो, जिनको आप अपना मानते हो, जिनको आप सच में, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में होना, वो चीज़ होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया कि किसी भी चीज़ को आकर्षित करना। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब तक आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए तब तक आप रिस्पॉन्सिबल हो पाते हो, या तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स नज़र में तभी तक आप रहते हो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जब तक आपके अंदर ये भावना रह रही है कि वो उस चीज़ की ज़रूरत है आपको, उस चीज़ को आप सच में चाह रहे हो कि आपके पास हो। और सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि जब तक आपका आत्मा, आपकी अंतरात्मा, सोल जो है वो क्लियर ना हो, जब तक हम किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी तो चाहिए, लेकिन गाड़ी कौन सी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए गाड़ी, और गाड़ी ही हमें क्यों चाहिए, उस गाड़ी का हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस गाड़ी से हम कहाँ घूमने जाएंगे, या कौन से लोगों के साथ उस गाड़ी में हम ट्रैवल करेंगे, या तो कौन सी डेस्टिनी हम कंप्लीट करेंगे उस गाड़ी से। इस तरीके का आपके दिमाग में क्लियर इमेज होना चाहिए कि मतलब आप किसी भी तरीके से बस आपको वो 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपको कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितने सीटर की गाड़ी चाहिए। कभी कभी होता है कि बस 2 सीट रहती है, एक आगे वाली, एक बीच वाली, और पीछे डिग्गी वाला एरिया रहता है। किसी किसी गाड़ियों में होता है कि 3 सीटर गाड़ियाँ रहती है, और इसके अलावा भी आपको पीछे वाला डिग्गी वाला भी मिल जाता है। तो इस तरीके की, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ क्लियर होना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन गाड़ी कौन सी चाहिए क्लियर होना पड़ेगा आपके दिमाग में, और उसको ले करके आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आज आपको सफारी चाहिए, कल आपका मन बदल गया, आपको फॉर्च्यूनर चाहिए, अगले दिन मन बदल जाएगा तो आपको कोई और चाहिए। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत करिए, खुद को भी नहीं, दिमाग को भी नहीं, और भी किसी चीज़ को नहीं। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि अगर एग्जाम नज़दीक है तो उसके नंबर को किस तरीके से मैनिफेस्ट करें, वो नंबर जो है किस तरीके से हम उसको उसके रिजल्ट को, उसकी सक्सेस को हम मैनिफेस्ट करें। सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी, मैं वही सारी बातें बताती हूँ जो सच में मैं करती हूँ, या तो मैंने की हुई है, या तो मैंने किसी को करते देखा है, उन्होंने सक्सेस पाई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, और इनफैक्ट मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, सबसे पहले उन्होंने ही अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू किया था। उन्हें मनी का अबंडेंस अपना बनाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ऐसा नहीं है कि केवल मैं बातें करती हूँ, मेरी फैमिली, मेरे जो फ्रेंड सर्किल में भी बहुत सारे ऐसे मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं वो भी जानते हैं, वो भी चीज़ों को कर रहे हैं और करते हैं जब से उन लोगों ने जाना है या जो चीज़ें समझी। क्योंकि जानने को हर कोई जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो जैसा सोचता है उसको वैसा मिलता है। लोग बोलते हैं आम भाषा में कि जो जैसा सोचेगा उसको वैसा मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ
यहाँ पे इस भाषा को जितना हम सिंप्लीफाई तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग आते हैं। उसके रिजल्ट जो होते हैं वो आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। वो वही लोग भरोसा कर सकते हैं जो सच में इन सारी चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से नंबर को मैनिफेस्ट करें, रिजल्ट किस तरीके से मैनिफेस्ट करें। तो सिंपल सी बात है कि आप सच में तैयारी कर रहे हो, आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, तो इस भरोसे के साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक लगा करके आप नंबर को, अपने रिजल्ट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस डिजायर को आप पाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप चीज़ों को सब कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, बाकी सारी चीज़ें भी आप मैनेज कर रहे हो साथ साथ। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छे से आपको क्लियर होनी पड़ेगी कि अगर आप सोचो कि केवल सोचने से, केवल करने से चीज़ें हो जाएंगी, तो एक बात समझ लीजिए कि वो चीज़ें तब तक मैनिफेस्ट नहीं होंगी जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत पढ़ना है, एक्शन का मतलब ये कि आपको विजुअलाइज करना है, अफर्मेशन उससे संबंधित लिखना है। आपको 5x55 या तो 555 वाली टेक्निक आपको करनी है, 369 वाली भी टेक्निक आप कर रहे हैं, चाहे जो भी टेक्निक आप करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपने एक्शन को करना है। कहने का मतलब यहाँ पे मेन एक्शन हमारा जो है विजुअलाइजेशन सिस्टम, अपने आप को ये यकीन दिलाना कि हाँ सच में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच में हम उस चीज़ों को अपनी लाइफ में हम ले आ पा रहे हैं, हम उस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं कि वो सक्सेस हमें मिलनी ही मिलनी तय है। तो वो भरोसा, वो चीज़ आपको करना है जो मेन है। मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो तो आपकी एग्जाम की तैयारी, आप हर कोई टीचर आपको बताते होंगे या फिर जो भी आपके मेंटोर होंगे वो आपको सिखाते ही होंगे कि हम तब तक उन सारी चीज़ों पे, जब तक हमारा जब दिमाग शांत रहेगा, खुद पे भरोसा करके हम पढ़ाई करते हैं, तो चीज़ हमें मिलती ही मिलती है। चाहे जैसे ये कायनात हिला के आपके कदमों में वो चीज़ें दे देगी कि नहीं तुम चाह रहे थे तो तुमको मैं दूंगा, तुम्हारी मेहनत इसी हिसाब की है तो मैं दूंगा। तो ये उन सारी चीज लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आपको मेंटली विजुअलाइजेशन की टेक्निक आपको करनी ही करनी है। कहने का मतलब आप सुबह शाम या फिर जब भी आपको वक्त मिल रहा है, आपको उस जॉब के रिजल्ट्स जो मिलेंगे, जैसे कि अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप लोगों का इलाज कर रहे हो, किस तरीके से इलाज कर रहे हो, किस तरीके के ड्रेसेस आपने पहने हैं डॉक्टर वाले, या तो किस तरीके का आप आला लगाए हो, बीपी चेक कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से भी ये चीज़ें जो होती हैं, जब आप सोचोगे दिल से ना, तो आपके रोए जो होंगे वो खड़े होंगे। मतलब एक तरीके का आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है बॉडी में, कुछ अलग से आपको फील आ रहा है। ऐसा फील अगर आ रहा है तो आप सच में विजुअलाइज कर रहे हो चीज़ों को। और इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना भी है जो मेन एक्शन हमारा जो होता है, एक तो सोचना, मेंटली प्रिपेयर करना पहला मेन एक्शन, दूसरा हमारा मेन एक्शन कि हमें स्टडी करनी है। और आप ये देखेंगे कि जब आप स्टडी करेंगे, मैनिफेस्टेशन भी टेक्निक आप कर रहे हो, सारी चीज़ें कर पा रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी लगा रहे हो अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए, तो यहाँ पे चीज़ें आपके साथ अच्छी ही होंगी। आप देखोगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके सामने बार बार उभरेंगे कि जो आपको लगेगा कि नहीं इसे मुझे कवर कर लेना चाहिए, शायद इसमें से आ सकता है, शायद मैं ये कर लूँ। या तो आपके अंदर से ये बात आएगी कि नहीं आप कर लोगे, आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने इतने दिनों की मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट मिलना तय है। लेकिन यहाँ पे डाउट नहीं रखना है, चैलेंज नहीं देना है। अरे मैंने तो सारी टेक्निक की, बहुत सारे लोगों का मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स भी आता है, अरे मैंने बहुत सारे टेक्निक की लेकिन मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे आप डाउट कर रहे हो, आप एक्शन तो कर नहीं रहे हो, लेकिन आप डाउट कर रहे हो यूनिवर्स पे, अपने टेक्निक्स पे आप डाउट कर रहे हो, खुद के ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो जिस हिसाब से प्रोसेस में आ रहा है उस पर आप डाउट कर रहे हो, क्योंकि आप एक्शन तो पूरी तरह परफेक्टली कर नहीं रहे हो, आप डाउट क्रिएट कर रहे हो। चलो मैंने पढ़ाई की, चलो मैं करके देखता हूँ कि 369 इससे क्या होता है। आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन ये आप सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। आप पढ़ नहीं रहे हो पूरे टाइम, बस आप विजुअलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो कि अरे वाह मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपसे, आपके अंदर से एक बात निकल के आ रही है कि क्या ऐसे ही कि बस सोचने से ही पढ़ना चाहिए तुमको, तो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे आपके अंदर से ही ये बातें आपको कचोटेंगी कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं एक्शन तो कर नहीं रहा हूँ, पढ़ तो रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी कि रियलिटी क्या है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे परेशान होते रहते हैं। मेरे साथ भी होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, जब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आई थी मैं परेशान होती थी। जैसे सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आपसे, कुछ इस तरीके का, बाकी लोगों को तवज्जो मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप परेशान होते हो कि नहीं मेहनत भी तो मेहनत की, आप चाहते हो सामने वाला आपको आके मतलब कि आपको अप्रिशिएट करे आपके काम का, लेकिन वो होता नहीं है। तो फिर वहाँ पे आप परेशान होते हो, चाहे घर में हो, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे कहीं भी हो। बच्चे भी होते हैं कि अगर वो नंबर अच्छे ला रहे हैं, अगर उन्हें प्राइज मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि प्राइज वो क्यों लेना चाहते हैं बच्चे, वो इसीलिए लेना चाहते हैं कि माँ बाप उनका रिस्पॉन्स करें, कि खुश हो, उन पर गौरवान्वित फील करें कि अरे वाह मेरा बच्चा, बहुत मतलब प्राउडनेस वाली मोमेंट होनी चाहिए कि अरे वाह मेरा बच्चा प्राइज लेके आया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें नंबर मिला, इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को भी लगता है कि हमें सामने से आके कोई अप्रिशिएट करे। तो यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि सामने वाला अप्रिशिएट करे ना करे वो उसकी मर्जी, लेकिन आपको हर वक्त आपके अच्छे कामों के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर काम, हर छोटे बड़े चीज़ के लिए जो आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, उसके लिए अप्रिसिएशन आपको अपने आप को जरूर देना चाहिए। इससे ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और दूसरा
आप एक चीज़ अच्छे से समझ पाओगे कि कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के बाद आप उस काम को और भी परफेक्टली बहुत ही क्लियरली आप कर पाते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि इससे 2 चीज़ें होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन समझ लीजिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में कर पाते हैं। मैं अपने आप को खुद देखती हूँ कि मैं कैसी लड़की थी, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट, मतलब अपने में ही रहना, मुझे ज़्यादा बात नहीं करना, अपनी बातें शेयर नहीं करना, ना तो लोगों के कामों में इंटरेस्ट लेना, ना लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आना। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि हर कोई मुझसे कांटेक्ट करे, हर कोई मेरे से मतलब बातें करे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। जिस हद तक मैं अपनी बातें, मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यही मेरा रियल नेचर था। वो तो मैंने बस लोगों की धारणाओं में बना रखा था खुद को, शायद बहुत साल पहले की बातें हैं ये, लेकिन खुद को मैंने चेंज किया और इससे मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई जो पिछले 10 सालों में नहीं हुई, वो अब होती हैं, जो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उनके इन लॉज उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो उनसे निपटे या किस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, एक बात अच्छे समझ लीजिए कि जब आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका अस्तित्व केवल उसी समय तक होता है। उसका अस्तित्व या तो उससे आने वाले रिजल्ट्स जो होते हैं, जब आप किसी के बात से, किसी के टोंट से आप परेशान होते हैं, तो उसका अस्तित्व जो होता है उन्हीं चंद मिनटों में रहता है। उसका अस्तित्व ना तो आपके फ्यूचर पर डाल सकता है, ना ही आपके पास्ट पे वो चला जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम है, बस उसी को थोड़ा बहुत इफेक्ट जो उसी समय कर रहा है, बाकी आपके लिए वो बातें इतनी महत्वपूर्ण होनी नहीं चाहिए। सिंपल शब्दों में मैं बताती हूँ, ज़्यादा मैं डिफिकल्ट नहीं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपको अपने गोल के प्रति बिल्कुल क्लियर होना है। अब उस बीच आपके साथ बहुत सारे अप एंड डाउन्स होंगे, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगेंगी, जिससे आप डिमोटिवेट होंगे। तो एक बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि डिमोटिवेट होना और मोटिवेट होना, या एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों पे ये सूट होना चाहिए, ये हमें सूट करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो बहुत पॉजिटिविटी की बात करता है, जो बहुत मोटिवेशन की बात करता है, बहुत पॉजिटिव होता है, उनकी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब वो अच्छे से जान रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव चीज़ें अपने लिए बोलेंगे कि नहीं, हमें इस काम में पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं, लेकिन वो क्या बोलते हैं अपने लिए कि नहीं, मुझे इस काम में सफलता मिल सकती है, या तो मिलती है, मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे मिलती है। इस तरीके का उनका थॉट होता है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि वो चीज़ों को जान रहे हैं कि हम नेगेटिव अगर बोलेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये फियर रन कर रहा है उनकी लाइफ में। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो लोग बहुत मोटिवेशन की बातें करते हैं उनके साथ भी नकारात्मकता होती है, उनके साथ भी डिमोटिवेशन होता है। लेकिन वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि जिस वजह से हमें डिमोटिवेशन हो रहा है, जिस वजह से हम निगेटिविटी में पड़े हुए हैं, उनका अस्तित्व केवल उन्हीं चंद मिनटों में है। आगे आने वाली लाइफ में आपके इफेक्ट पे, आपके जिंदगी पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये बात। किसी का टोंट करना, किसी से लड़ना झगड़ना, किसी टॉपिक को लेकर के किसी से गुस्सा रहना, बात नहीं करना, ये केवल उन्हीं चंद मिनटों में ही डालेगा। तो आगे आने वाली लाइफ से इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो आप उनकी लाइफ में इफेक्ट डालोगे, ना ही उनकी बातें आपकी लाइफ में इफेक्ट डालेंगी। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर तुरंत कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है किसी भी चीज़ को, तो किस तरीके से हम वर्क करें। तो देखिए, मैं डेली अगर मैं कोई टेक्निक नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वाटर टेक्निक तो न जाने कितने सालों से मैं करती आ रही हूँ, और मैं पर डे वाटर टेक्निक करती हूँ। और अगर आप 100 चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, 100 चीज़ें यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो कि ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ आपके पास है, अगर उसमें से आपके 60 चीज़ें भी, अगर 60 चीज़ें भी अगर वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो इससे खुश होना चाहिए ना। आपको खुश तो होना ही चाहिए, इस पर भरोसा तो करना ही चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन में आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। हर बार आप चीज़ों को अपने अनुसार हैंडल नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं अगर हम समाज में रह रहे हैं, चीज़ों को सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ नेगेटिविटी चलती है। वो हर किसी के साथ किसी न किसी रूप में रन करती है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आज मैं मोटिवेशन की बातें कर रही हूँ तो मेरे साथ नेगेटिविटी नहीं है, मेरे साथ भी है, लेकिन मैं चीज़ों को हैंडल करना बखूबी जान रही हूँ। इसलिए मैं डिप्रेशन की शिकार नहीं हो रही हूँ, इसीलिए मैं अपने काम में भी कंटिन्यू कर रही हूँ, अपनी स्टडी साथ साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेरे साथ तो और ही नेगेटिविटी है, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि मैं जॉब में हूँ, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी सैलरी है, इसके साथ ही साथ साइड बिजनेस भी चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है स्टडी करने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई मेरा पैशन है, पढ़ाई मेरा शौक रहा है शुरू से, तो इसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करना हर कोई चाहता है, जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो बस इसीलिए मैंने भी अपनी स्टडी कंटिन्यू की है। और एक बात मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ ये शेयर भी करूँगी कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, किस टॉपिक पे मैं क्या करना चाहती हूँ आगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अभी वो सही वक्त नहीं आया है, जिस दिन मुझे सफलता मिल जाएगी मैं आप लोगों सबके सामने आ ही जाएगा वो चीज़। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के साथ ही साथ आप मेरी बातों पे भरोसा कर रहे होंगे। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने दिल की सुनिए कि आप सच में क्या अच्छा बोल के, अच्छा सोच के अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब दिन भर आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, तो एंड होते होते, डे के एंड होते होते आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, अच्छा सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा आपकी लाइफ में। अगर आप तनावित होकर के सोइए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए, जैसे रात में आप सो रहे हैं,
आप मतलब अपने आप को बहुत ही बोरियत वाली चीज़ों में डाल रहे हैं, आप कामुकता में फंसे हैं, आप चीज़ों को झगड़े वाली बातें सोच रहे हैं, आप बहुत सारा डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप दिन भर की नेगेटिविटी याद कर रहे हैं कि आज आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो अगला दिन आप ये सोचेंगे, जब सो के उठेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक थका थका फील करेंगे, और इसके साथ ही साथ इतनी नेगेटिविटी आएगी कि आप षड्यंत्रकारी बन जाएंगे कि उसने ये किया मेरे साथ तो मैं उनके साथ ये करूंगा, मैं उनके साथ ये करूंगा। तो लाइफ पूरी इसी में बीत जानी है, पूरी इसी में बीत जानी है, खुद को क्लैरिफिकेशन देने में कि हम ठीक है, सामने वाला ऐसा किया मेरे साथ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये क्लैरिफिकेशन में फंसना बंद करिए। आप लोग अपनी लाइफ में सुधार लाना है तो केवल डे के एंड में अच्छी बातें दिन की सोचिए कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। उसके बारे में जिस दिन सोचने लगेंगे, अगला आने वाला दिन भी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। कोई क्लैरिफिकेशन खुद को नहीं देना पड़ेगा या फिर किसी और को भी।